एक साहब लिखते हैं कि मेरी बीवी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़िश्ता दिनों में छत पर गया तो देखकर हैरान रह गया कि बहुत सारे गमलों में फूल खिल गए हैं। लीमू के पौधे पर 2 लीमू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्चें भी लटकी हुई नज़र आईं। मैंने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते इसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस बारीक गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने जवाब दिया कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो फिर लहलहा उठेगा, फिर सरसब्ज हो जाएगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन इन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं, लहलहा उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फ़ोटो आंखों के आगे बनती चली गईं। वालिद की मौत के बाद वालदा साहिबा कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़ी हो गई थी। अबू जान के जाने के बाद वो सूखे हुए पौधे की तरह रहती थीं। जिस वालदा साहबा को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो वालिद साहब के जाने के बाद खामोश सी हो गई थी। मुझे बीवी के यकीन पर मुकम्मल एतमाद हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और इसे शीशे के जार में पानी भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही और उसको डाला गया सारा खाना जार की तह में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या सारी मछलियाँ खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूँ तन्हा न मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी का साथ ज़रूर चाहिए होता है। किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है। आप अपने इर्द गिर्द झांके, अगर कहीं कोई अकेला नज़र आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाएं। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की, महफूज करने की, रिश्तों को समेटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, ज़िंदगी मुरझा रही है, तो इस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए, खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए, गलतियां माफ़ कीजिए, एक दूसरे को सुधारिए। जब हज़रत आदम और अम्मा हवा को ज़मीन पर भेजा गया तो उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उतारा गया था। हज़रत आदम को श्रीलंका में जबकि अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया था। तब हज़रत आदम तन्हाई और अम्मा हवा की जुदाई में रोए थे। फिर अम्मा हवा से मिलने के लिए हज़रत आदम ने दुआ मांगी थी। वह रुए ज़मीन पर सबसे पहली मोहब्बत और मिलन के लिए की जाने वाली दुआ थी। फिर खुदा ने वह दुआ कबूल की और उन्हें अरफात के मैदान में मिलाया। जहाँ से भी गुज़रो तो अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के बीज बोते जाएं, ताकि कभी दोबारा वहाँ से गुज़रो तो आपको अच्छाइयों, मोहब्बतों और चाहतों के फूल खिले और फल लगे नज़र आएँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मोहब्बतें और प्यार बांटे, ताकि आप मोहब्बतें और प्यार समेट सकें। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।